ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 28 नवंबर 2021 और आज जो है अव्यक्त मुरली है, सबको पता है। और ये जो रिवाइज महावाक्य हैं ये बाबा के हैं। 1/12/89 की मुरली है ये अव्यक्त मुरली। तो आज बाबा हमें स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति इस विषय पर समझाएंगे। स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। अगर हम अपने स्वमान में रहेंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा। सम्मान बाबा ने हमें बहुत सारे सिखाए हैं, बहुत सारे बतलाए हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाबा कह रहे जब इस सम्मान में रहोगे दिल से तो तुम्हें सम्मान की प्राप्ति होगी। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। सम्मानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म सम्मानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। बाबा कह रहे एक जन्म बस सम्मान में रहो तो सारा कल्प आपको सम्मान मिलना ही है। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण कि अगर अपने राज्य में आप राज्य अधिकारी बनेंगे तो प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। देखो बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अभी अगर आप सम्मान में रहेंगे तो आधा कल्प सतयुग त्रेता में तो क्या रहेंगे, राज्य अधिकारी रहेंगे तो प्रजा द्वारा सम्मान मिलेगा और जो आधा कल्प बचा आपको सम्मान जो है भक्तों द्वारा मिलेगा। अब आप देखें ना, कृष्ण जी हैं या लक्ष्मी जी हैं, इन सबको कितना सम्मान मिलता है भक्तों द्वारा। गणेश जी हैं, तो बाबा कह रहे ऐसा आपको आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करे होगा। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। बाबा कह रहे अभी जो लास्ट जन्म तुम्हारा चल रहा है तो बहुत लोग जिन्हें आप जिनको ज्ञान सुनाने के निमित्त बने हो, है ना, वो भी आपको सम्मान दे रहे हैं और सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया। मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। अभी तक हम प्रार्थनाओं में क्या कहते थे, हम आपके चरणों की धूल है, हम ये हैं, हम वो है। तो बाबा कह रहे मैंने तुम्हें चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं लेकिन आकर देते। बाबा कह रहे मैं वहां बैठ के ज्ञान नहीं सुनाता, वहां से
तुम्हारे सम्मुख आकर, दादा लेखराज के तन का सहारा लेकर, तुम्हारी ही वाणी ऑर्गन चाहिए मुझे सुनाने के लिए, तुम्हें सम्मुख बिठाकर ज्ञान देता हूँ। रोज याद पार मिलता है ना, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो? बाबा कह रहे ऐसा मतलब फील करते हो अंदर से कि मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ कि परमात्मा खुद आके मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। सम्मानधारी अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। कितनी बड़ी बात है वह, कि सम्मानधारी जो है, जो उसे सम्मान प्राप्त हुआ है और सम्मान के सम्मान में भी खुद भी रहता है, दूसरों के सम्मान से देखता है, बोलता है, वह संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। कई बार हम अपने आप को भी कहते हैं ना, मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरी तो आदत ही है, मुझे, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकती, मैं तो ये आदत छोड़ ही नहीं सकती, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे नहीं, स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाबा विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हर एक सम्मान देते, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते हुए पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला, अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा? पूछ रहे हैं बाबा, देखते ना, सदा स्वयं को वर्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। बाबा दादा लेखराज यानी ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं कि जब वो साकार में थे तो सब बच्चों को मतलब अपने हाथ से वो खिलाते थे। जो दादी और बड़े भाई बहन उनकी पालना में पले, तो वो बताते हैं कि सुबह को शाम को खुद आकर के हर बच्चे को अपने हाथ से टोली खिलाते थे। उसके बाद तो सदा छोटे बच्चों को भी और ये नहीं कि बड़े को, सदा छोटे से छोटे को भी जो है पूरा सम्मान मिलता था। और हो अनार किस दृष्टि से देखते थे कि ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। बाबा हर बच्चे को क्या देखते थे कि ये कौन है? विश्व की नामी ग्रामी महान आत्मा को चैलेंज करने वाली आत्मा, असंभव को संभव कर दिखाने वाली आत्मा, महात्माओं के सिर झुकाने वाली है। तो ऐसी पवित्र आत्माओं के सम्मान से बाबा देखते थे उनको। तो कितनी बड़ी बात है। सदा अपने से ही कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना, ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा देखो। युवाओं को छोटों को कैसे देखा और अब बुजुर्गों को कैसे देखा? बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा हम जीन्स आत्मा के सम्मान से देखा। और जो बहुत ही बांधेल और बांधेलियों को क्या देखा? बांधेल और बांधेलियों का मतलब जानते हैं कि वो लोग जो कि किसी बंधन में बंधे हुए हैं और जो है सेवा नहीं कर सकते किसी भी तरह से आकर के यज्ञ में से, या मिल नहीं सकते। सेवा तो मनसा तो सेवा हो जाती है लेकिन मिल नहीं सकते बाबा से। तो उनको बाबा जो है मतलब परिवार का प्रेशर है या दूर है, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, तो बाबा उन्हों को क्या देखते हैं, लेकिन तड़फ रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। तो बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा कि ये बच्चे मेरे, जो तड़फ रहा होता है तो उसकी याद का लेवल कितना हाई होता है ना। तो बाबा कह रहे ये याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। कि बाबा ने देखा इसीलिए दादा लेखराज को भी क्या मिला? नंबर 1 अविनाशी सम्मान मिला।
राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को सम्मान यानी समान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं, कि वो मुझे पहले प्यार से बात करे तो मैं प्यार से दूं, वो मुझे सम्मान दे, है ना, इज्जत दे तो मैं उसे इज्जत दूं। बहुत बार होता है ना कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे उसने मुझे इज्जत नहीं दी, हम पहुंचे थे, उसने ढंग से बात नहीं की, ऐसे किया, जब उसने नहीं की मैं क्यों करूं। तो नहीं, बाबा ने कहा, उसने ऐसे नहीं सोचा बाबा ने कि सम्मान दे तो सम्मान दो। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। कितना नशा रहना चाहिए जब बाबा ये कह देते कि सभी आत्माओं का तना आप हो। हम जो पे ये झाड़ है हमारा, सृष्टि रूपी झाड़ है, उसके तने में है हम। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तने से निकली हैं। तो सभी अपने हुए ना। ऐसे समानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। बाबा कह रहे हैं जो ऐसे सम्मान में रहते हैं, पूरा विश्व मेरा परिवार है। पूरे विश्व के आप बाबा बात कर रहे हैं, अपने परिवार की ही नहीं जो लौकिक परिवार है, नहीं, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ऐसे समानदारी सदा अपने को क्या समझते हैं, मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। पूछ रहे बाबा कि अपने को सदा समझते हो कि मैं कौन हूँ, आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन। आदि पाठधारी, आदि मतलब होता है जो स्टार्टिंग में हुआ हो। आदि रतन आदि पाठधारी आत्मा समझते हो, इतना नशा है। तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवों का क्या है। यदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसा सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। बाबा कह रहे कितना नशा होना चाहिए बाबा ने हमें जो इतने सम्मान से देखा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। फॉलो फादर करना, बाबा कह रहे वादा करो। वादे तो करते रहते हो ना। बाबा देखो उस पे भी तंज कसेंगे कि वादे तो हम बहुत करते हैं सुबह शाम। वादे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वादा करते हो, मन से भी करते हो, लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। इसलिए वादे का फायदा नहीं उठा पाते। कितनी बड़ी बात की बाबा ने कि तुम मुझे कहते हो ना, और बाबा हमने तो ये वादा किया था आपसे, लेकिन बाबा कह रहे उसका फायदा इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि बता दिया कि बोल से मन से लिख कर सब वादे करते हो और भूल जाते हो। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो कितनी बार वादा किया है और निभाया कितनी बार है। निभाना आता है, वह सिर्फ वादा करना आता है। वह बदलते रहते हो, कभी वादा करने वाले कभी निभाने वाले। टीचर्स क्या समझती है, निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। अब बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है, साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या। टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली हैं। वादे बहुत और फायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान का ब्लेसिंग्स मिलती है। देख रहे हो बाबा कह रहे हैं जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा किसका, वायदा और फायदा दोनों, वरदान व ब्लेसिंग्स मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है। संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे।
बातें तो हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे, तो कैसे समानता हो जाएगी? फिर कहने लगते हैं राय ऐसे कपोड़े मारता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है, हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप, ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। क्या कह दिया बाबा ने, कितनी बड़ी बात कह दी। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य क्या है, बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के समानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अभी बाबा बात करेंगे बिहार ग्रुप से, उससे पहले कौन बताएगा अभी तक हमारे बाबा ने हमें क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, क्या समझाया? हाँ जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज जो बाबा ने समझाया है, अगर सम्मान चाहिए तो जो बाबा ने हमें सिखाया है उन नियमों पर चलना है, उन्हें फॉलो करना है। अपने आप को जो हमने परिवर्तन करा है उसी में रहना है। सम्मान कुछ बाबा ने पहले ही बताया था मुर्दे में, अगर कुछ चाहिए तो उसे दो, प्यार चाहिए तो सबको प्यार दो। कोई हमें सम्मान करे या ना करे, तो ये तो मेरे दिमाग में फिट है। मैं हमेशा अपने पे लाइव एग्जांपल देखती हूँ कि हाँ, सबसे प्यार से बोलो, कोई तुम्हारा सम्मान करे ना करे उसको दो, ये फैक्ट है। प्यार से आप बहुत सी चीजें करवा सकते हो। जिसके मन में भी हम लोगों के लिए बुरा बुरा है, वो भी 10 बार सोचता है कि हाँ यार, इसका बिहेवियर तो अलग है और हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो बाबा ने ये बोला है, बाबा ने खुद हमें सम्मान दिया है। पहले हम पैरों की धूल के समान अपने आप को समझते थे, खुद ही बोलते थे हम तो आपके चरणों की धूल है भगवान के सामने जा जाके, बट ऐसा नहीं है। बाबा बोलते हैं हमारे जब से हम इस ज्ञान में आए हैं, हमारी सोच बदली है। अब हम सर का ताज हैं अपने शिव बाबा। बाबा ने आज ये भी बोला है, आपके जितने अच्छे आप बोल हैं, जैसे अब आपने मुझसे वादा भी करा, आपने मुझसे बोला कि हाँ ठीक है मैं फॉलो करूंगी, बट आप करते नहीं। जैसी बोल है ऐसी कर्म करो। जितने श्रेष्ठ आपके बोल हैं उतने ही ऐसे ही कर्म होने चाहिए। वादा करते हो तो उसे फॉलो भी करो। आज तो टीचर्स के लिए भी बोला है, टीचर्स उनके हमेशा से फेवरेट रहे हैं, और जो वादा करते हो उसे निभाओ भी, तोड़ो मत बीच में। एटलीस्ट याद रखना है, लिखने से भी कुछ नहीं हुआ, पर अगर हमारे मन में याद रहेगा, जैसे हमने बहुत सी चीजों में परिवर्तन करा है, ऐसी अगर इसको भी याद करेंगे तो आई थिंक ये भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है क्योंकि बहुत धूल तो चढ़ी हुई है ना हमारे ऊपर। जैसे कोई चीज बहुत गंदी हो जाती है तो उसे एक बार कपड़ा मारने से वो साफ नहीं होती। पहले कपड़ा मारते हैं, फिर कुलीन भी लगाते हैं, उससे भी नहीं होता है, हार्पिक लगाते हैं, उससे भी नहीं होता, और अलग अलग तरह के क्लीनर आते हैं उससे करते हैं, तब वो होती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा पर भी विकर्मों की बहुत जबरदस्त परत चढ़ी हुई है। हम कहते हैं ना होता नहीं है, वो एक्चुअली एक तो कोशिश करनी है नंबर वन, वो तो है ही, लेकिन कई बार कोशिश करते हुए भी नहीं होता। उसका कारण सिर्फ यही होता है कि बहुत गहरी परत हमारे आत्मा पर चढ़ी हुई है विकर्मों की। तो वो धीरे 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 ही जाएगी। हिम्मत नहीं हारनी है, मन से कर रहे हैं तो बिल्कुल। चलिए, बाबा बिल्कुल ने ये सही। भी बोला है, हाँ। ये भी बोला है कि अपने आप को हमें आत्मा समझना है। जब हम बिल्कुल। आत्मा समझेंगे, याद रखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आई थिंक पॉसिबल है। बिल्कुल। अब बिहार ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सभी अपने को स्वराज अधिकारी समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा। स्वयं का राज्य मिला है या मिलने वाला है?
स्वराज अर्थात जब चाहो जैसा चाहो वैसा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। अगर मेरा मन है ना, अभी क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल क्या है कि हम कहीं पार्टी में गए, वहां पे हमने जो है खाना ओबियसली लगा हुआ है, तो वहां पे सब, तो हम बाबा को क्या कहते, मेरा तो मन नहीं था बाबा, लेकिन क्या करें, लोग क्या कहते, है ना, क्या होता, या स्थिति परिस्थिति ऐसी आई है ना, तो कहते मैं गुस्सा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो बाबा वही लेसन दे रहे हैं कि स्वराज का मतलब क्या है, कि स्वयं का राज्य मिला है या मिलने वाला है। स्वराज अर्थात जब चाहो जैसा चाहो वैसा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिया तुम्हारे वश में हो, तुम कर्मेंद्रियों के वश में ना हो। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रिय आपको चलाती है पूछ रहे बाबा, या कर्मेंद्रिय तुम्हें चला देती है? कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज अधिकारी कहेंगे, क्वेश्चन मार्क, कहेंगे क्या? राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। बाबा कह रहे राज्य पाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा ही सत्ता है। जैसे कहते हैं ना आईएएस का कंपटीशन पार करना जो है बहुत बड़ा काम है ना, तो उसकी हिसाब से तैयारी भी वैसी ही होगी। तो बाबा कह रहे राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाने चाहे वैसे चला सकती है। यह मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां, आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे। पूछ रहे बाबा की यदि ये संस्कार अपनी तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे, क्वेश्चन मार्क है कि कहेंगे क्या मालिक? तो स्वराज सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज अधिकारी विश्व राज अधिकारी बनता है। अंडरलाइन कि जो स्वयं पे राज्य कर सकता है वही विश्व पर राज कर सकता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज अधिकारी ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या स्लोगन है ब्राह्मण आत्माओं का? कि स्वराज ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी हर ब्राह्मण का अपनी इंद्रियों पर क्या है, कंट्रोल है। तो कितनी एक एक शब्द एक एक लाइन जो है कितने कूट कूट के ज्ञान से भरी हुई है। स्वराज अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है। कि जो स्वराज अधिकारी होगा हमेशा दिमाग में वो रहेगा मैं किसका बच्चा हूँ, सर्वशक्तिमान का। तो यानी मैंने कौन हूं मैं? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो स्वराज अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा। जो बाबा ने कहा वो धारण करना है, सुन के छोड़ नहीं देना है। और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। स्वराज अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई है। तो लंगड़ा हो गया ना, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। देखिए कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे। राज्य सत्ता तो है पूरे उसमें विश्व में, लेकिन धर्म सत्ता अलग हो गई है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है? देखो जी बाबा सब पूछ रहे हैं बाबा। कई बार हम शरीर पर इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, संबंधों में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो बाबा कह रही परवाह रहना का मतलब देखो, एक बाबा बार बार उसमें एक बड़ी थिन लेयर है। लोग बाग समझते हैं बाबा परिवार है, संबंधी है, तोड़ तो निभाना है। बाबा कह रहे सब कुछ करना है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। अच्छा उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, अब उससे झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, उसने ऐसा कह दिया, मुंह फुला लिया, उसने ऐसा कह दिया, हम डिस्टर्ब हो गए, रोना धोना मच गया, उसने ऐसे कह दिया, गुस्सा आ गया, ये सब नहीं।
तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तो बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है? पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हैं? पांडव बाबा मेल को कहते हैं, और शक्तियां किसको कहते हैं? फीमेल को। हम सब शक्तियां और भाई बहन जितने भाई जितने भी है उनको पांडव कहते हैं बाबा, कि उन्हें तो भाई घर चलाना है। तो बाबा कह रहे पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हैं? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। देखिए जी कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे कि तुम तो कर्म तो करना है, कि कौन करा रहा है? कराने वाला। कौन चला रहा है? चलाने वाला। तो अगर ऐसे निमित्त बन के कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरा बाबा शिव बाबा मुझसे सब कुछ करा रहा है, या ऐसे रहते हो मैं कर रहा हूँ ये भान आया, तो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी है थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्रों धोत्रों का क्या होगा, यह चिंता रहती है। पूछ रहे बाबा। बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। और कराने वाला कौन है? मेरा शिव बाबा। जो भी हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो? बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी सजाएं, इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है? अपना अधिकार कोई छोड़ता है? झोपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। यह तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेहनत करके पाने वाले नहीं अधिकार है। लौकिक में भी देखो ना, बच्चे का जन्म हुआ वो लड़ेगा थोड़ी अपने माँ बाप से कि मुझे ये दो, मुझे ये दो। वो उसका हो गया तो भाई उसका अधिकार है। हम्म उसके चाहे कोई बड़े से बड़ा के छोटे से छोटा है, तो उसके लिए वो मेहनत नहीं करेगा। अच्छा, बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान न आए, सदा बहार। बिहार भी बच्चों से बिहार के बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो? सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए, रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। कह रहे बाबा, जब तुम्हारा सृष्टि का मतलब सोचने का तरीका था, जो तुम दुनिया को देखते थे, तब और अब के सोचने में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी यह सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो, तो संसार बदल गया ना। स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? पूछ रहे हैं बाबा कि तुमने बाप को ही अपना संसार बना लिया है कि मेरा तो एक शिव बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, या बाबा कह रहे अभी भी संसार में कुछ तुम्हारा बचा हुआ है? विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। विनाशी धन और विनाशी संबंध की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं। अब मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प यह स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है, बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। यह विनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही फायदा है।
बाबा ने बता भी दिया भी फायदा किसमें है, मैं भी तेरा, ये घर भी तेरा, ये बच्चे भी तेरे, है भी सचमुच वही। तो बाबा कह रहे इसमें ही फायदा है, इसमें बाप का फायदा नहीं है। बाबा कह रहे इसमें मेरा क्या फायदा, मैं तो तुम मेरे पे धतूरे चढ़ाते हो, है ना, क्या क्या चढ़ाते हो बताओ, है ना। मैं तो भी कहता हूँ कोई बात नहीं, सारे अवगुण मुझे दे दो। बाबा कह रहे इसमें मेरा क्या फायदा है। बाबा कह रहे इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारा हो जाते हो। अब मैंने कह दिया ये मेरा है, तो अगर मान लो कोई चीज उस पे आती है तो फिर मैं ही फंसूंगा, और मैंने कह दिया ये मेरी है ही नहीं, दूसरे की है, तो फिर तुम्हारा उसका कोई मतलब तुम्हारा उसमें लाइट रहोगे तुम। तो तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, और तेरा कहने से डबल लाइट यानी ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है, हल्का बनना अच्छा है, भारी बनना अच्छा है। आजकल के जमाने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। मतलब लौकिक में बाबा मोटापे की बात कर रहे हैं कि आजकल के जमाने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो सब कहते हैं अरे मोटापा कम करो, अरे मोटापा कम करो। तो अच्छा नहीं लगता, सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की हो जाती है, बन जाती है। तो गांठ बांध लो, सब कुछ तेरा, मैं भी तेरी, सब कुछ है। अगर अभी तक भी 0.0001% भी कहीं बजा हुआ है, बाबा देखो बिल्कुल ठोक बजा बजा के आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें बता रहे हैं दोबारा सूक्ष्म अपनी चेकिंग करनी है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। गुब्बारा भी कब उड़ता है, जब उसमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं, हल्की होती है ना। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है। जब उड़ता है गुब्बारा कितने खुश होते हैं सब। तो बाबा कह रहे हैं उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मजा है। अच्छा समझ रहे हैं बाबा। जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है, पूछ रहे हैं बाबा, है कुछ माया की औकात। माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता। कोई हमें जो है हद में लौकिक में कुछ गिफ्ट दे देते हैं या देते रहते हैं, उसे बाबा कह रहे हैं वो उसे नहीं भूल सकते, तो ये बेहद की प्राप्ति करने वाले को कैसे भूल सकते। तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी हैं, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे जीवन में। और क्या चाहिए, हंसना गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो यह वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने गाने और उड़ने वाले सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं, और कुछ है ही नहीं। जहां बुद्धि जाए स्वप्न में भी रोना नहीं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी, सपने में भी नहीं रोना। माया रुलाए तो भी नहीं रोना, मन का भी रोना होता है। बाबा कह रहे कई बार आंखों से आंसू नहीं होते, लेकिन अंदर अंदर रोते रहते, किसी को बताते नहीं है। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता। तो माया रुलाती है और बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है ना। वो चमचम और रसगुल्ला, जाने मतलब बहुत फेमस मिठाइयाँ हैं वहाँ की। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है, बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले अपने को ऐसा समझना है। पूछ रहे बाबा, अच्छा टीचर्स भी खुश बहार को देख कर के सदा बहार में ही रहती है ना। बाबा आप टीचर्स से भी पूछ रहे हैं कि ऐसा करते हो ना। तो अच्छा, अच्छा का मतलब बाबा का यही होता है। सबको समझ में आ गया या कुछ रह गया? कौन बताएगा जी बाबा ने और क्या बताया? अन्नू जी के अलावा और कोई बताएगा और क्या पढ़ाया बाबा ने, किस चीज पर जोर दिया हमें? एक एक वर्ड में, एक एक वर्ड जो है हमारा ओम शांति। कल्याणकारी ज्ञानकारी। हाँ जी, ओम शांति।
दीदी आज बाबा ना हल्केपन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। जी। आपको ना मन से, बाबा ने ना मोटापे का इसे उदाहरण दे इसे इस करके मूल्य बताया, को पढ़ते हुए एक्सरसाइज। ना, इस मूल्य को पढ़ते हुए मैं आप ही को याद कर रही थी, हालांकि करना नहीं चाहिए, मतलब दिमाग में वो आया कि ये तो जो है बॉबी जी के लिए बहुत सटीक वर्ड बाबा बोल रहे हैं। है तो सबके हाँ लिए, जी। लेकिन मतलब एक होता है ना सिचुएशन सामने होती है तो तब तो मुझे एक सेकंड के लिए आपका याद आया कि बाबा ने आज बॉबी जी को बहुत अच्छे से समझाया। हाँ जी, बताइए। हल्का रहना है हम्म। और मन से, विचारों से, है ना, बाबा ने उदाहरण देके बताया कि अगर एक गुब्बारा है उसमें अगर हम हल्की गैस भरेंगे तो ही वो हम्म। उड़ पाएगा, है ना। हम्म। और बाबा ने ना हमारे शरीर का एग्जाम्पल दे के समझाया, यदि मोटा आदमी है तो वो बेकार है, वो चल भी नहीं पाएगा। ऐसे ही हमें ना अपने विचारों में, है ना, और इनमें हल्का रहना होगा, है ना। जी। बाकी जो माया है वो तो आती आती रहती है ना। और बाबा बिल्कुल। कह रहे हैं कि यदि मुझसे मन लगाओगे, आपकी आवाज गई। है ना, बाबा कह रहे हैं कि हम्म। आपको ना हल्का रहना, जहाँ तक मुझे जी। समझ में आया। जी जी जी, बिल्कुल ट्रस्टी होके रहना है, सब कुछ बाबा का। बाबा कह रहे हल्के रहो, ये तुम्हें हल्का रहना पसंद है या बोझ रखना, कि अपने पास रखोगे मैं मेरा मेरा करोगे तो भारी रहोगे, नहीं तो हल्के रहोगे। हल्के रहने का मतलब बाबा कह रहे मेरा उसमें कुछ फायदा नहीं है कि सब कुछ मुझे दे दो, अपने सारे विकार, सारे बोझ, सारी चिंताएं मुझे मेरे सर पर रख दो। तो बाबा कह रहे इसमें मेरा फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा ही है। पर अब मैं मेरा 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 करते रहोगे तो बोझ में रहोगे, फिर क्यों हल्के रहोगे। बिल्कुल सही कहा। और कोई बिल्कुल बताएगा। मैम, अब यही है ना हम्म। मैम, यही है, यदि हम एक यात्रा पे जा रहे हैं ना तो जितना हल्का बैग रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल सही, जितना ये हल्का जीवन एक रखेंगे यात्रा उतना ही तो है। उतना एंजॉय करेंगे यात्रा को, नहीं तो सामान में उलझे रहेंगे, अरे एक बैग छूट गया, दूसरा छूट गया, तीसरा छूट गया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे ना बाबा ने जो हल्का रहने को कहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर निंदक भी आपके बारे में कुछ बोलता है तो हाँ आप उसको सोचो नहीं, उसको बिल्कुल रखो नहीं अपने पास, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे बाबा ने इस हल्केपन पे जोर दिया और संकल्प पे जोर दिया था कि आप अपना संकल्प बनाए रखोगे, सिर्फ हम्म। सोचने से नहीं होएगा। अपनी बाबा ने कहा कि स्वराज अधिकारी को ही सम्मान मिलना है। हाँ स्वराज अधिकारी वो है जिसका अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार है, उस पर कंट्रोल हाँ, है। अपने बिल्कुल। को सम्मान देने के लिए कि अपने आप को बार बार परेशान नहीं करो कि मैंने ऐसे किया करके, है ना। हम्म। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, और इसी इसी हल्केपन में रहने की बात करी बाबा ने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, बिल्कुल सही। हाँ जी। वरदान है आज का, देखिए बाबा ने गोदी में बैठा रखा है हम सब बच्चों को। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पासविद ऑनर भव। कहाँ रहोगे? बाबा की गोद में रहोगे, बाबा की गोद का अनुभव करोगे। तो संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले सदा पास विद ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। बाबा कह रहे ये मत सोचो नहीं आएंगे, ज्ञान में आने के बाद भी बाबा कह रहे आकर्षण के पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग। अब बाबा कह रहे जरूरी नहीं कि फिजिकली आप किसी के संग में आए। कितनी सूक्ष्म बात है, देखिए कि संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का, माया की आकर्षण के संकल्पों का, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। अभी तक तो जो है हम दोस्त जो हैं बस ऐसे ही समझते थे कि नहीं भाई अच्छी संगति में रहो, और आज तो बाबा ने कितनी सूक्ष्म बता दी कि क्या है, जरूरी नहीं कि जो है संबंधियों का ही संग हो, मित्रों का ही संग हो। व्यर्थ संकल्पों का, माया की आकर्षण का, है ना, वाणी का संग भी होता है, अन्न दोष का भी संग होता है, कर्म का भी संग होता है। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन क्या है आज का? आप फरिश्ता बनो
तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में रखो। तो बाबा कह रहे तो जो भी परिस्थिति आएगी उसमें मैं स्वयं आपके लिए छाता बन के खड़ा रहूंगा, आपकी छत्र छाया में, अपनी छत्र छाया में तुम्हें रखूंगा। तुम्हें तो सिर्फ बाप का बनकर फरिश्ता स्वरूप में रहना है। आज का मीठा मोती देखिए, एक एक मतलब लाइन में ये लगता है अरे ये इससे भी ज्यादा है। प्यार का मतलब है लोगों के चेहरे में मुस्कान लाना, लेके रुलाना। जो प्यार रुलाए वो प्यार नहीं, प्यार हमेशा सुख ही देता है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं समानधारी आत्मा हूँ। और समानधारी आत्मा का मतलब है स्वयं को सम्मान देना। बाबा ने क्या कहा, स्वयं और सम्मान दोनों में आपस में संबंध है। समानधारी अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता हुए संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्वयं को सम्मान देना। जो देता नहीं वह देवता बनता ही नहीं। सम्मानधारी अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हो। तो अब अपने को चेक करो कि ऐसे सम्मानधारी बने हो। तो पूरा दिन इसी नशे में रहना, मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ, खुद को सम्मान दे रही हूँ, दूसरों को भी दे रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान सांसों पर, अपनी सांसों को आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके, बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। तो अपनी हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोले। मन, बुद्धि, संस्कार, आंखें, कान, मेरी वाणी, हृदय, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे शरीर की एक एक कोशिका का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। बाबा का बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से शुक्रिया करें। खुला आसमान, दो पैर पृथ्वी के, खुली हवा, भरपूर पानी, सब कुछ तो दिया है मेरे बाबा ने। तीनों लोकों का, चारों युगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। लौकिक और अलौकिक सारे परिवार का। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। इस बात को अंडरलाइन करके रखें। मेरी जन्म स्थली, कर्म स्थली, सबका बहुत 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 शुक्रिया। इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। प्रकृति का शुक्रिया, सभी जीव जंतु, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया।
आज के दिन, आज के महीने, आज की तिथि, आज के समय का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिया आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता इठलाता बाबा से बातें करते हुए निकल पड़ा आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए, बिल्कुल मस्ती में मस्त होकर देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।